जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं दी कासिम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में एक सवाल है जो बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोरिया में जो सैलरी है वो पाकिस्तानी हिसाब से कितने लाख है, कितनी सैलरी जो है वो कोरिया में दी जाती है जो वर्कर्स आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। इस वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कोरिया में एक घंटे की जो सैलरी है वो कितनी है और एक डे की सैलरी कितनी है और पूरे मंथ की जो सैलरी है वो पाकिस्तानी कितने लाख बनती है, और इसके अलावा जो ओवर टाइम है उसका क्या हिसाब है, और यहाँ पे ड्यूटी कितने घंटे होती है, और बेसिक ड्यूटी जो है वो कितनी है, कितने घंटे है, और हफ्ते में कितनी छुट्टियां होती हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों बात ये है कि यहाँ पे कोरिया में जो वर्कर्स, जो लोग काम पर आते हैं पाकिस्तान से, जिनको कंपनी सिलेक्ट करती है या कोई मालिक बुलाते हैं, तो कुछ दोस्तों की कंपनियों में काम जो होता है वो 8 घंटे होता है। ठीक है जी, सिर्फ 8 घंटे काम होता है और हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है। मेन जो बेसिक काम है वो यही है कि 8 घंटे काम और हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है। और कुछ कंपनियों में काम जो है वो ज्यादा होता है, काम की ज्यादा होने की वजह से 8 घंटे के बाद जो काम होता है उसको ओवर टाइम जो है वो अकाउंट किया जाता है। उसमें कुछ दोस्तों का 1 घंटा इजाफी लग सकता है, कुछ का 2 लग सकते हैं, कुछ दोस्तों के 3 घंटे 4 घंटे जो है वो डेली ओवर टाइम जो है वो लग जाता है। और इसके अलावा उनका काम ज्यादा हो तो हफ्ते वाले दिन भी उनको काम करना पड़ता है, और जो हफ्ते वाले दिन काम किया जाता है वो भी ओवर टाइम में अकाउंट किया जाता है, क्योंकि जो बेसिक काम है वो यही है कि 8 घंटे ड्यूटी डेली और हफ्ता इतवार की छुट्टी। ये बेसिक काम है, इसकी बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा जो भी काम होता है डेली या हफ्ते वाले दिन काम किया जाता है वो ओवर टाइम में अकाउंट किया जाता है, और उसकी सैलरी जो है वो भी ओवर टाइम के हिसाब से दी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, और फी घंटा जो है वो कितनी सैलरी दी जाती है, और पाकिस्तानी हिसाब से वो कितने लाख बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 घंटे की सैलरी है कोरिया में वो कोरियन वॉन में तकरीबन 9860 वॉन दी जाती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2000 से 2100 रुपया बनता है 1 घंटे की सैलरी। और अगर 8 घंटे की मुकम्मल सैलरी का हिसाब लगाया जाए 78,000 वॉन बनती है, जो कि पाकिस्तानी 8 घंटे की जो सैलरी है वो तकरीबन 16,000 कुछ रुपए बनती है 1 दिन की सैलरी 8 घंटे ड्यूटी की। और इसके बाद जो 8 घंटे के बाद काम किया जाता है वो है जी ओवर टाइम में काउंट किया जाता, वो 1 घंटा जो है वो तकरीबन 1.5 गुना मिलता है। ठीक है जी, बेसिक सैलरी के हिसाब से 1.5 गुना वो ज्यादा दिया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे लगा लें जी, अगर 100 रुपया 1 घंटे की सैलरी है तो जो ओवर टाइम है वो 100 की बजाय 150 रुपया दिया जाएगा। ये मिसाल आपको दी है, तो इस हिसाब से ओवर टाइम की सैलरी जो है वो दी। और इसी तरह अगर हफ्ते के दिन काम किया जाता है वो भी बेसिक सैलरी के हिसाब से 1.5 गुना होता है, यानी उसका 1.5 गुना दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको इतवार वाले दिन भी काम करना पड़ता है, इतवार वाले दिन भी काम आपकी कंपनी में होता है, तो फिर 1 घंटे की जो सैलरी है वो तकरीबन 9860 वॉन है। तो वो अगर इतवार वाले दिन आप काम करेंगे वो 9800 का आपको डबल दिया जाएगा फी घंटा। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो अकाउंट होती है, इस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है पूरे मंथ की। आपको मैं बता देता हूं कि बेसिक सैलरी जिन लोगों का बेसिक काम होता है 8 घंटे काम और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, उनका पाकिस्तानी हिसाब से टोटल कितने लाख बनता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको पूरे महीने की सैलरी बता देता हूं। जो बेसिक काम करते हैं उनकी पूरे महीने की जो सैलरी है वो कोरियन वॉन में कितनी बनती है और पाकिस्तानी रुपए में कितने लाख बनती है। जो दोस्त 8 घंटे काम करते हैं और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, उनको पूरे महीने की जो सैलरी है वो 20,60,760 वॉन जो है वो दी जाती है, जो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन
4,43,700 रुपया बनती है जी। ये है जी बेसिक सैलरी जो कोरिया में 8 घंटे काम और हफ्ता इतवार छुट्टी करके पूरे महीने की जो सैलरी है वो दी जाती है। और उसके अलावा आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपका ओवर टाइम होगा तो वो आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से 1.5 गुना दिया जाता है। और जिन दोस्तों का डेली 2-3 घंटे ओवर टाइम होता है और हफ्ते वाले दिन भी काम करते हैं, उन दोस्तों की सैलरी जो है बेसिक सैलरी वाले दोस्तों के मुकाबले में तकरीबन पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपया बन जाती है। पूरे महीने में वो इतना कमा लेते हैं। तो ये आपकी किस्मत और आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी मिलती है, आप किस कंपनी में आते हैं, आप बेसिक कंपनी में आते हैं या आपको ऐसी कंपनी मिलती है जिसमें डेली बेस पे ओवर टाइम भी होता है और हफ्ते वाले दिन भी काम करना पड़ता है। तो ये आपको जो कंपनी बुलाएगी वो आपकी कंपनी के काम पे डिपेंड करता है। और दोस्तों जो दोस्त डे नाइट काम करते हैं, यहाँ पे जिनकी कंपनी में डे नाइट काम होता है, 5 दिन डे और 5 दिन नाइट काम करते हैं और हफ्ता इतवार की उनको छुट्टी होती है, उनकी सैलरी भी तकरीबन पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपया बनती है। और दोस्तों कोरिया वाहिद ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो एक साल में 12 की बजाय 13 सैलरियां जो है अपने वर्कर को, लेबर को यहाँ पे देता है। 12 की बजाय 13 सैलरियां दी जाती हैं। एक सैलरी उस बंदे को एक्स्ट्रा दी जाती है जो एक ही कंपनी में 1 साल लगातार काम करता है। और मुझे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद आ गई कि जिसका 12 नहीं 13 दर्जन होता है वो बंदा कामयाब है। तो ये वाहिद कोरिया ऐसा मुल्क है यहाँ पे 1 साल काम करने के बाद 1 मंथ की सैलरी है वो एक्स्ट्रा दी जाती है, यानी 12 की बजाय 13 सैलरियां वर्कर को दी जाती हैं। और ये जो सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है इसको कोरिया में तेजी काम कहते हैं। ये पूरा साल एक कंपनी में जो वर्कर काम करता है उसको 1 महीने की सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा दी जाती है। इसको कोरिया में तेजी काम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोरिया में सैलरी के हवाले से मुकम्मल मालूमात, मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।